हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है मूनलाइट बाय मनीषा। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो आज की जो टॉपिक है, आज इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, सबसे कम प्राइस में हम किस तरह से पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम घर पे पार्लर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर हम पार्लर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पार्लर में जो सर्विसेज होती हैं उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि 1000 रुपीज़ के अंदर ही हमें पार्लर का काम स्टार्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम कहीं बाहर स्टार्ट करना चाह रहे हैं पार्लर, तो वहाँ पे हमें रेंट पे शॉप लेनी हो। अगर किसी की अपनी खुद की शॉप है अगर बाहर, तो वहाँ पे भी हम 1000 से काम स्टार्ट कर सकते हैं। इनको रेंट पे शॉप लेनी है तो जाहिर सी बात है, तो 1000 से तो स्टार्ट नहीं होगा, वो तो हमें घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा वर्क। अगर हम घर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं पार्लर, तो हमें एक रूम चाहिए जो कि सेपरेट होना चाहिए। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई शोरगुल ना हो। जैसे कि कोई क्लाइंट आता है हमसे वर्क कराने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा नॉइस वगैरह ना हो। इस टाइप का रूम आप चूज़ करिए अगर आपके घर में है तो। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग आप किसमें कंफर्टेबल हैं। तो एक रूम की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम पार्लर बनाते हैं अपने घर में। हम जिस रूम में पार्लर बना रहे हैं तो वहाँ पे लाइट की सुविधा होनी चाहिए। तो वहाँ पे एक अच्छी सी लाइट लगा लें। यहाँ पे हमें लाइट की भी व्यवस्था करनी है, अच्छी प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। एक मिरर चाहिए जो कि दीवार में शीशा लगा होता है बड़े साइज का, तो हमें वहाँ पे मिरर भी लगाना होगा। और एक चेयर चाहिए। तो आप शुरू में सलून चेयर ना लीजिए, आप नॉर्मल चेयर से भी काम चला सकते हैं। और वहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा चेयर भी रख सकते हैं। जब क्लाइंट आता है तो उसके साथ में भी कोई आता है, या फिर एक क्लाइंट आती है दूसरी क्लाइंट भी आ जाती, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 2 चेयर एक्स्ट्रा भी रख देना चाहिए रूम में। और हम जब पार्लर की शुरुआत करेंगे तो जो सामान लेंगे, जो प्रोडक्ट्स लेंगे जिनसे हमें वर्क करना है, सर्विसेज देनी है, तो वो हमें किसी होलसेलर से ही लेनी है। ये होलसेल शॉप से लेनी है। वहाँ पे हमें कम प्राइस में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये एक एक करके मैं बता रही हूँ कि क्या क्या हमें लेना है। तो सबसे पहले ज़्यादा जो क्लाइंट होती हैं हमारे पास, वो थ्रेडिंग के लिए ही आती हैं। हमें ये वाला थ्रेड लेना है और ये ऑर्गेनिक कॉटन थ्रेड है। तो अगर हम किसी होलसेल शॉप से लेंगे तो वहाँ पे 30 रुपीज़ में मिल जाती है। और एक सीजर ले लेंगे। जब हम आईब्रो की थ्रेडिंग करेंगे तो शेप देने के लिए सीजर की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से हम सीजर ले लेंगे। हमें एक हैंड सैनिटाइजर की ज़रूरत होती है। जब हम कोई सर्विस स्टार्ट करते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, उसके बाद ही सर्विस दें। एक छोटा मिरर जरूर रखें। जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो क्लाइंट को मिरर देना होता है। पाउडर लेना है। तो देखिए, अभी मेरे पास जो भी पैक है ये सब बड़े बड़े पैक हैं। प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ तो हमें स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे लेने हैं। हमारे घर में ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में अवेलेबल होती ही हैं, डेली बेसिस हम यूज ही करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें नहीं लगता कि हमें पाउडर वगैरह खरीदना जरूरी होगा, क्योंकि हम घर से भी ले सकते हैं। अगर घर में नहीं है तो छोटे छोटे डब्बे ले सकते हैं, जो कि 25 से 30 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। मॉइस्चराइज़र चाहिए होगा तो मॉइस्चराइज़र भी मेरे पास बड़ा है। अब इसके जो छोटे छोटे पैकेजिंग आते हैं वो ले सकते हैं। टोनर भी ले लेंगे छोटा पैक, तो इसका भी छोटा पैक आता है, आप वो भी ले सकते हैं। रोज़ वाटर चाहिए होता है तो रोज़ वाटर भी ले लीजिएगा। एस्ट्रीजेंट चाहिए होता है तो एस्ट्रीजेंट भी ले लेंगे, वो भी छोटा पैक लेंगे। और क्लींजिंग मिल्क की भी ज़रूरत होती है तो क्लींजिंग मिल्क भी हमें चाहिए होता है। ये भी पैकेट मेरे पास बड़ा है, इसका भी छोटा आता है, आप छोटा पैकेट ले सकते हो। तो इस तरह से जो 4-5 प्रोडक्ट्स आते हैं इनको हम छोटे छोटे पैकेज में ले सकते हैं। तो जो अभी मैंने आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर किया है ये मेरे पास बड़े बोतल में अवेलेबल हैं। आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे ही बोतल लीजिएगा और जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे आगे आगे आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। कुछ सामान जो इनमें से वो तो आपके घर पे भी होगा, तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक रख लीजिए, एंटीसेप्टिक का यूज होता है। अगर एंटीसेप्टिक है तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप खरीद भी सकते हैं। एक ब्लीच ले लीजिए। तो इस तरह से ब्लीच कोई भी हर्बल ले लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें हर्बल प्रोडक्ट ही रखने हैं। किसी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव वगैरह होती है तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से हम हर्बल ब्लीच जरूर रखेंगे। उसमें कई ब्रांड्स आते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ओलिविया का ले सकते हैं। ये मैंगो की ब्लीच है, ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये हर्बल है। तो फ्रेंड्स, आप जब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट परचेज करेंगे पार्लर के लिए तो आप किसी होलसेल शॉप से ही परचेज कीजिएगा, सामान खरीदिएगा। वहाँ पे एफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये ब्लीच बहुत चलती है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये नेचर्स का गोल्ड क्रीम ब्लीच है। तो अभी ये सब मेरे पास बड़े पैकेज हैं। आप स्टार्टिंग में जो छोटे 2-3 टाइप का ब्लीच रखिए। जैसे एक हर्बल ब्लीच रख लीजिए, कोई भी ओलिविया का या फिर मैंगो, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है।
गोल्ड ब्लीच ले लीजिए, डायमंड ब्लीच ले लीजिए, ऑक्सी ब्लीच भी ले सकते हैं। इसके जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं वही ले लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे जैसे काम बढ़ेगा आपके पास क्लाइंट आएंगे तो वैसे वैसे आप प्रोडक्ट खरीद लेना। ये एंटी टैन फेशियल है। इन फेशियल किट का भी रिजल्ट अमेजिंग होता है। तो इस तरह के आप जो स्टार्टिंग में पैकेजिंग आते हैं फेशियल्स के वो ले सकते हैं। इस फेशियल का जो स्टार्टिंग रेट है मेरे एरिया में यहाँ 250 से स्टार्ट होता है और 350 तक ही लोग देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट ले लिए। क्योंकि हमारे एरिया में गली गली में 2-2, 3-3 सैलून और पार्लर्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो रेट जो है प्राइजेज बहुत ही कम करके रखते हैं। तो आपका एरिया कैसा है, वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट लीजिए। इसमें आराम से 8 से 10 फेशियल हो जाते हैं। इस फेशियल किट का आप 400 से 500 भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये लस्टर ब्रांड का है एंटी टैन फेशियल। इसी ब्रांड का एक और फेशियल है, इसका भी रिजल्ट ऑसम है, ये पपाया फेशियल है। तो आप इस तरह से पपाया फेशियल भी रख सकते हैं। बड़ा किट ले लीजिए या फिर जो छोटे छोटे फेशियल किट आते हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। इस तरह की जो फेशियल किट आते हैं आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं 2-3 फ्रूट फेशियल किट, डायमंड फेशियल किट और गोल्ड फेशियल किट भी ले सकते हैं। थोड़ा और आप पैसे लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह के जो छोटे छोटे किट आते हैं फेशियल की वो ले सकते हैं। जैसे कि लोटस का गोल्ड फेशियल किट है, ये लोटस का पर्ल फेशियल किट है, ये वाइन है, ये वाइन फेशियल किट है। तो वैसे ही 2-3 तरह के फेशियल किट ले सकते हैं। और जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट आएंगे, जैसे जैसे वो डिमांड करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग आप बाद में जो अर्न करेंगे उसी में से आप फेशियल किट खरीद सकते हैं। और एक ये जरूर आप रखना, ये ब्लैक हेड और वाइट हेड रिमूवर है, तो इस तरह से आता है। इसे हम कोमोडोन एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप जरूर रखिए। ये 10 रुपीज़ में मिल जाती है, 10 या 15 रुपीज़ में मिल जाती है, तो इसको आप जरूर रखना। ये एक फेशियल ऑयल की ज़रूरत होती है। जब हम फेशियल करते हैं तो हमें क्रीम में मिक्स करके फेशियल ऑयल का यूज करना होता है, या फिर जब हम फेशियल कर लेते हैं, फेशियल कंप्लीट हो जाता है तो स्किन अगर ड्राई सी हो जाती है तो हमें फेशियल ऑयल लेकर मसाज देना होता है। तो इस तरह का फेशियल ऑयल आता है जो 50 से 60 रुपीज़ में मिल जाता है होलसेल शॉप पे। फेशियल में यूज करने के लिए हम शुरुआत में फेशियल करते समय हमें एक स्टीमर की ज़रूरत होती है। तो हम शुरुआत में इस तरह से जो स्टीमर आता है ये रख सकते हैं। अगर आप स्टीमर थोड़ा सा हाई क्वालिटी में लेंगे, थोड़ा अच्छे क्वालिटी में लेंगे तो उसका भी रेट बढ़ेगा। तो शुरू में आप हो सके तो इस टाइप का ही स्टीमर ले लीजिए। ये 150 से 200-250 तक मिल जाता है। वैक्सिंग के लिए वैक्स हीटर की ज़रूरत होती है, तो एक वैक्स हीटर ले लीजिए। ये वाला जो वैक्स हीटर मेरा ये मुझे 250 में मिला था, तो आप 150 तक भी मिलता है वैक्स हीटर, आप ले सकते हैं वैक्सिंग के लिए। एक वैक्स चाहिए होता है, तो कई तरह के वैक्स आते हैं, आप कोई भी वैक्स ले सकते हैं। ये हनी वैक्स है, मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं वो हनी वैक्स कराते हैं, तो स्टार्टिंग में हो सके तो आप हनी वैक्स ले लो। अगर और खर्च करना चाह रहे हो तो 2-3 तरह के वैक्स आप ले सकते हो। आप चॉकलेट वैक्स भी रख सकते हैं। वैक्सिंग के लिए वैक्स स्ट्रिप चाहिए होती है, तो इस तरह से वैक्स स्ट्रिप आती है, तो आप एक पैकेट वैक्स स्ट्रिप ले लीजिए। ये वाइट कलर की भी होती है और ब्राउन कलर में भी आती है, तो आप हो सके तो ब्राउन कलर ले लें स्टार्टिंग में। वैक्स एप्लीकेशन करने के लिए हमें एक स्पेचुला की ज़रूरत होती है, तो हम इस तरह से जो मेटल वाले स्पेचुला आते हैं उसको भी ले लेंगे। और वुडन स्पेचुला भी चाहिए होता है, तो वुडन स्पेचुला भी ले सकते हैं। ये 10 रुपीज़ में 10 पीस मिल जाती है। तो इस टाइप के 2 तरह के स्पेचुला जरूर रखें। एक बीन वैक्स भी ले सकते हैं, तो इस तरह से पैकेजिंग में बीन वैक्स आता है। ये भी 50 रुपीज़ के आसपास हमें मिलता है। बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल वैक्स से ही फेस वैक्स कराते हैं, पर जाहिर सी बात है हमने प्रोडक्ट तो थोड़ा बढ़िया देना है, तो हमने चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा ही करना होता है। लेकिन बेटर ये होगा कि हम बीन वैक्स से ही क्लाइंट का फेस वैक्स करें। और हमारे पास क्लाइंट आती है मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, तो हम मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर सकते हैं। हमें शुरुआत में मैनिक्योर ट्रॉली नहीं चाहिए होती है, ना तो हमें पेडिक्योर टब लेना होता है। हम नॉर्मल टब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैनिक्योर ट्रॉली की जगह हम छोटे छोटे जो बाउल होते हैं, और मैनिक्योर करने के लिए हमें इस तरह के जो बाउल होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। हम नॉर्मल टब और बाउल से भी सर्विस दे सकते हैं। अगर चाहें तो हम छोटा मैनिक्योर पेडिक्योर जो किट आता है वो भी ले सकते हैं। नहीं तो हमारे पास जो क्लींजिंग स्क्रब पैक और क्रीम होता है जेल, हम उससे भी मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। जो हम मैनी और पेडी में टूल्स यूज करते हैं वो भी हमारे घर में होता ही है, तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं। उस पर हम ज़्यादा खर्च ना करें। एक छोटे बोतल का हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं। अगर आप छोटा पैकेट पेडी सॉल्ट का लेना चाह रहे हैं तो अगर छोटा मिलता है तो वो भी ले सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोग जो ब्लीच में एक्टिवेटर वगैरह आता है वो भी यूज करते हैं। तो अब आप देख लो आपने खरीदना है कि नहीं खरीदना, आपके क्लाइंट किस तरह के हैं, उनके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए।
फेशियल करते हैं या वैक्स करते हैं तो हमें टिश्यू की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार के कॉटन टिश्यू ले सकते हैं आप। ऐसा जो स्पंज आता है तो इस तरह के 3-4 स्पंज रख सकते हैं और एंटीसेप्टिक रखिए, एंटीसेप्टिक में डिप करके रखिए। ज़्यादा मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं ये सब यूज नहीं कराते हैं, वो तो टिश्यू से ही कराते हैं। बहुत से क्लाइंट इस तरह की चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। तो आप इस तरह से कॉटन का पैकेट ले लीजिए क्लीनिंग करने के लिए, या फिर जो कॉटन टिश्यू आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर क्लाइंट वैक्सिंग कराती है, फेशियल या ब्लीच कुछ कोई भी सर्विसेज लेती हैं तो हमें गाउन देना होता है। तो 2 से 3 रख सकते हैं। उसमें आप वॉशेबल गाउन भी रख सकते हैं, डिस्पोजेबल गाउन भी ले सकती हैं। एक अप्रेन भी रख सकते हैं। हमें अप्रेन वियर करके सर्विस देनी होती है तो अप्रेन रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई नया टॉवेल रखे हैं तो वो यूज कर सकते हैं, कोई साफ़ सुथरी टॉवेल है तो उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हेयर को कवर करने के लिए हेडबैंड की ज़रूरत होती है। तो इस तरह का हेडबैंड आता है जो हमें 20 to 25 रुपीज़ में मिल जाता है। तो हेडबैंड भी रख लीजिए। एक ब्रश चाहिए होता है। तो ये ब्रश ब्लीच एप्लीकेशन में और जब भी हम प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई करते हैं, जो भी फेशियल करते हैं तो एप्लीकेशन के लिए ये ब्रश यूज करते हैं। तो इस तरह का कोई ब्रश ले लीजिए। हमें एक बड़े साइज का बाउल चाहिए होगा। इस तरह के छोटे छोटे बाउल चाहिए होते हैं। वेस्ट बाउल में यूज करना है, वाटर लेना होता है या फिर रोज वाटर लेना होता है। तो इस तरह के हमें बाउल चाहिए होते हैं। और एक वाटर स्प्रे बॉटल चाहिए होता है। तो आप कोई भी वाटर स्प्रे बॉटल भी ले सकते हैं। एक टेलकॉम ले लीजिए, एक कटिंग कॉम चाहिए और एक सीजर ले लीजिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो जो बेसिक सर्विसेज होती हैं जो स्किन से रिलेटेड होती हैं वो और हेयर कटिंग के लिए क्लाइंट आपके पास आते ही आते हैं। तो हमें ये सब भी लेना होता है स्टार्टिंग में। एक जो नॉर्मल कॉम्ब होती है हम घरों में यूज करते हैं, तो एक इस तरह की कॉम्ब भी रख सकते हैं। अगर हो सके तो आप ये जो हेयर सेक्शनिंग क्लिप होता है ये भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने बताया कि 1000 रुपीज़ में हम किस तरह से पार्लर स्टार्ट करेंगे। घर में हम 1000 रुपीज़ में किस तरह से पार्लर बनाएंगे। जो हम पार्लर के यूज़ के लिए सामान खरीदेंगे, जो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे वो हमें होलसेल शॉप से ही सामान खरीदना है। वहाँ पे हमें कम रेट में प्रोडक्ट मिल जाता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। आगे जो भी मेरी वीडियो जाएंगी तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप मेरी वीडियो से जुड़ पाएंगे। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से फिर एक अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते और टेक केयर फ्रेंड्स।